हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं इम्तियाज सर डिस्कस करेंगे आज ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं तब जाके आपके यूपी बोर्ड में कम से कम हाई स्कूल के एग्जाम में 6 नंबर जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए ज्यादा समय न बर्बाद करके देखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। और आप लोग अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे और फिर जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के बारे में, जो कि लिखा गया है भूमि के एक बिंदु पे। क्या लिखा गया है? भूमि के एक बिंदु पे एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपसे ऊंचाई दूरी संबंधी क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लेते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लेते हैं, तब जाके आपके 6 नंबर श्योर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम समझेंगे ट्रिक से। ठीक है, कैसे समझेंगे? ट्रिक से समझेंगे और सभी क्वेश्चन को सेम कंडीशन में लगाना है जैसे मैं बताऊं। क्लियर? तो सबसे पहले मैं फिगर बनाऊंगा। लिखा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के। तो भूमि का मतलब हुआ ये भूमि है और यहां से एक बिंदु है और एक 20 मीटर ऊंचे भवन। तो ये जो भवन है, ये मान लिया जाए भवन है, ये कितने मीटर ऊंचा है? 20 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा? 20 मीटर ऊंचा। तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी। शिखर का, भवन का शिखर का मतलब हुआ कि ये भवन का शिखर है। इस पर लगी एक संचार मीनार। इस पर क्या लगी? एक संचार, ये संचार मीनार लगा है, एक टावर लगा है। ठीक, मान लीजिए जाए, इसको हम सिंबल से डिनोट कर देते हैं। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। तल और शिखर के उन्नयन कोण। तो संचार मीनार का तल ये होगा और शिखर ये होगा। तल का उन्नयन कोण, कौन सा कोण? उन्नयन कोण। तो नीचे से ऊपर को देखेंगे वो होगा उन्नयन कोण, क्रमशः 45 और 60 है। अगर ये वाला कोण कितना होगा? ये वाला कोण 45 डिग्री है, तो ये वाला कोण 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। अब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताओ। जो ये मीनार लगी है इसकी हाइट आपको निकालना है, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो फिगर आपके सामने देखिए बन गया है और आपको बड़े आसानी से इसको निकालना रहेगा। और यहाँ टोटल जो हाइट होगी इसकी कितनी हो जाएगी? h प्लस के 20 हो जाएगी। कितने मीटर हो जाएगा? इतनी बात क्लियर हुई? तो चलिए देखेंगे। यहां पर त्रिभुज के नाम रख देंगे। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक कोण दिया गया है 45 डिग्री और एक दिया गया है 60 डिग्री। तो आपको 45 और 60 पर आपको क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। लिखने के बाद लिखते हैं, जो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, तो लिख देंगे माना मीनार की ऊंचाई। माना मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? मीनार की ऊंचाई h मीटर। मान लिया माना मीनार की ऊंचाई h मीटर। इतना लिखने के बाद अब हम दो त्रिभुज लेंगे। एक बार त्रिभुज 45 डिग्री का, एक बार लेंगे त्रिभुज ए बी सी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज किसमें? त्रिभुज ए बी सी में। और ए बी सी में लिखेंगे tan। क्या लिखते हैं? tan। अब एबीसी ले तो 45 हो जाएगा। tan 45 डिग्री बराबर, tan क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये लंब है और ये आधार है। तो जब भी ऊंचाई दूरी क्वेश्चन लगाते हैं उसमें tan ही लेते हैं। ये वाला हो जाएगा कितना? x। तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा h बटे, मतलब tan 45 बराबर ये अपान इसके। तो लिखेंगे 20 अपान ये इसके हो जाएगा x के। और tan 45 वैल्यू आप सबको पता है कि 1 होगा। तो ये हो जाएगा 20 अपान के x। x का टेबल 1 टाइप पर है तो x बन जाए x बराबर के 20, इतने मीटर। तो जी x की आ जाएगी वो कितना है? x मीटर। इससे हमें मतलब नहीं है, ये x के वैल्यू आ गए। अब लिखेंगे त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा? लिखेंगे tan
60 डिग्री टाइम 60 डिग्री। अब ये बटे मतलब ए बी डी लिए हैं तो ये पूरी लेंगे, जितना है इतना पूरा लेंगे और इसको ले लेंगे। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है h प्लस 20 और अपान में यहां से यहां तक की कितनी है x। तो tan 60 की वैल्यू अगर आपको पता है तो वो होगा √3 बराबर h प्लस 20 अपान का x। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम करते क्या है, x से इधर गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा √3 इज इक्वल टू, हाँ x से इधर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर h प्लस 20। x को हम सिंगल कर ले रहे हैं तो इसको सिंगल करते हैं तो x इज इक्वल टू h प्लस 20 √3। इतनी बात कंफर्म। अब यह देखिए x का मान है 20, तो हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इस वाले को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। कभी भी आप ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन लगाएंगे तो x को सिंगल कर लेंगे, यहाँ एक सिंगल यहाँ एक सिंगल। अब लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों पहले 1 लिख लेंगे x बराबर x। अब एक x की वैल्यू कितनी है 20, एक x की वैल्यू है 20 और दूसरे x की वैल्यू है h प्लस 20 अपान √3 और √3 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा बीफ √3, कितना होगा बीफ √3 h प्लस 20। क्लियर। 20 को इस साइड में भेज देंगे तो हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 बराबर के h। 20 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर के h। तो h बराबर कितना आ गया है 20 √3 माइनस 1 मीटर। अतः संचार मीनार की ऊंचाई h बराबर 20 √3 माइनस 1 मीटर। तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं।